हाँ? सब यही कहता है। हम तो बोले ना, हम क्या बोले कि हम यूज करते हैं लेकिन फंक्शनल टाइप पे। जैसे टीचर डे हो गया तो उस दिन लगा के आते, देखिए लेती हो। हाँ? अभी उधेल है वो किस लिए? अरे नहीं, नहीं उसके लिए नहीं है। वो किसके लिए था? अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले था ना नवादा में फंक्शन, उसके लिए था वो। हाँ? हाँ, चलो आगे। नेक्स्ट, आगे। यहां तक हो गया, तीनों क्लियर। आगे बढ़ेंगे। 1-1.5 घंटे का क्लास ना है तो थोड़ा बीच बीच में इसीलिए तुम लोग को सुनने के लिए दिए। अब देखो यहां पर चौथा, एक और चौथा ऐड होगा। इस सब प्रोसेस को बोलते हैं धातु कर्मी। अगला जो होगा धातु कर्मी, इसको बोलते हैं सारे प्रक्रिया को, सारे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? धातु कर्मी कहते हैं। इसको बोलना नहीं है, इतना हो गया क्लियर। चलिए अब आगे, 9 बजे। जाओ, यहाँ पे है। अरे वो अथी में सही वाला अच्छा भरा हुआ है अभी। हाँ, नहीं रात का है। रात वाला का कोई ज्यादा ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दो। पढ़ाई पे तो पेशेंस नहीं रखता है। वो ताजा पानी पिएगी, बासी पे भरोसा ना है उसको। अब पहले के लोग बासी बासी चीज खाता था। बासी चीज खाने से हमारा गुड बैक्टीरिया बढ़ता है, इतना भी खराब चीज नहीं वो। कुछ चीजें बासी खाना चाहिए। चावल, चावल दही मिला के ये बासी वाला जो चीज है इतना हैवी बैक्टीरिया देगा बॉडी के अंदर, सब खाना को सही से कौन वाला? खट्टा वाला नहीं बोल रहे हैं। बासी अलग चीज होता है, खट्टा अलग चीज होता है। हाँ। बासी पानी पीने में बहुत फायदा है, लेकिन वो पानी जो है बर्तन में रखना जाता। हाँ, वही वाला पीते थे। सोच रहा काहेला? उसमें क्या हुआ कि पानी के अंदर जो है आपका कुछ चीजें ऐसी है जो किण्वन प्रोसेस से गुड बैक्टीरिया आता है। हम बोले ना कि हमारे अंदर कितना है, लगभग 2 से 3 किलो बैक्टीरिया है पेट में। वही भोजन का पाचन करता है, तो गुड बैक्टीरिया उससे आता है। तो बासी पानी पीजिए लेकिन तांबा का बर्तन वाला। चलो ध्यान दो आगे। अब देखिए आगे अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है सांद्रण। अगला है सांद्रण। देखिए किसी को भी किसी का अशुद्धि हटाना है, पहले जैसे कि देखिए आपको, जैसे कि हम लोग ही अशुद्धि हटाते हैं, तो अशुद्धि हटाते हैं तो हम लोग 2 वर्क करते हैं, देखे होंगे। हम लोग स्नान करते हैं, मतलब नहाते हैं, और उसके बाद धूप में भी जाते हैं। यानी पहले किसी भी चीज का अशुद्धि हटाना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे पानी के अंदर या उसको नमी युक्त बनाएंगे, अब बाद में उसको गर्म करेंगे तो उससे वो हटेगा। तो 2 प्रोसेस होगा सांद्रण का। सांद्रण का मतलब, हल्ला नहीं करो अब। सांद्रण का मतलब होता है 2 चीजें, एक तो नमी युक्त बनाना और दूसरा उस नमी को हटाना। जैसे नमी युक्त बनाते हैं और फिर बाद में नमी को हटाते हैं तो उसके साथ क्या हट जाता है, उसके साथ क्या हो जाता है, अशुद्धि उसका हट जाता है। तो अब पत्थर का क्या करेंगे, सांद्रण। वहां तक हो गया प्रोसेस। अब देखो यहां से हम लोग को पढ़ना है कि कोई पदार्थ कैसे निकलता है, उसका टॉपिक शुरू हो रहा है। पहला है कि सबसे पहले जो किया जाता है वो है सांद्रण। सांद्रण में क्या होता है, उसे कभी ये वैसे लिक्विड में आपको ये किया जाता है या एयर वाश किया जाता है। हम लोग वाश भी 2 टाइप से करते हैं, एक पानी में, एक देखा होगा ड्राई वाश आता है। ड्राई वाश सुना है ना, जिसमें आपका वाश होगा फॉर्म से, जैसे जूता का वाश नहीं होता रे, एक देखा होगा फॉर्म वगैरह आता है, उसको रपेट दिए, उसको बोलते हैं ड्राई वाश। हाँ, हाँ, ड्राई वाश होता है। ड्राई वाश का मतलब वैसे जो से वाश कर रहे हैं, जो आपका क्या कोई कोई रेशा से वाश होता है, जैसे गाड़ी वगैरह का वाश भी ड्राई वाश में आता है, तो रेशा वगैरह से कर दिया जाता है एक ड्राई वाला। और ऊनी कपड़े का भी
ड्राई वाश होता है ऊपर से, तो वो सब वाश को बोलते हैं ड्राई वाश। तो यानी एक है ड्राई करना, एक है नमी युक्त बनाना। तो नमी युक्त जो बनाते हैं हम लोग वो निम्न विधियों से बनाते हैं। पहला का नाम है द्रव चलित विधि। द्रव चलित विधि, अरे रिकॉर्डिंग शुरू किए हैं, हाँ, द्रव चलित विधि। दूसरा का नाम है, ध्यान देगा, दूसरा का नाम है फेन उत्प्लावन विधि। उत्प्लावन विधि, आज यही टॉपिक खत्म करेंगे इतना तक, ठीक। फेन उत्प्लावन विधि। तीसरा का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। और फिर चौथा का नाम है आसवन विधि। और पांचवा का नाम है प्रभाजी आसवन विधि। आसवन विधि। इतना तरीका से क्या किया जाता है किसी पदार्थ को, इतना तरीका से किसी पदार्थ को क्या किया जाता है सांद्र। धीरे धीरे तो नहीं बैटरी लो होने लगा है? देखो, हाँ चार्ज होगा 25 से ना तुम्हारा, अभी कुछ ही बोले। नमी हटाने के प्रोसेस को हम लोग दो टाइप में बांटेंगे यहाँ पे। एक को बोलते हैं निस्तापन और एक को बोलते हैं जारन, या इसी का नाम है भर्जन। इसको बोलते हैं इन इंग्लिश में कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, और इसको बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग। चलो एक एक करके पढ़ेंगे, ध्यान देगा, बहुत अच्छा वाला है ये, मतलब याद रखना, लंबा लंबा जाएगा आपका, थोड़ा बड़ा बड़ा है लेकिन खुद से याद हो जाएगा। पहला वाला आते हैं हम लोग द्रव चलित विधि में, यानी किसी पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं इसमें, उसको हम लोग आएंगे सांद्रण में। तो सांद्रण के प्रोसेस में पहला का नाम है द्रव चलित विधि। तो देखिए द्रव चलित विधि में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है पहले जान लेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे, ठीक। पहले इसमें क्या होता है कि एक पानी का टैंक लेते हैं, ध्यान देगा, टैंक जो होगा दोनों तरफ से खुला रहेगा, यहां से भी और यहां से भी खुला रहेगा। ये टैंक रहेगा आपका, और इस जगह से आपका क्या रहेगा, ये वाला जो आपका है वो वाला एरिया आपका क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा, टैंक का ये वाला एरिया ऐसे। अब यहाँ पर रहेगा ये वाला ऐसे, यहाँ पे खुला रहेगा बीच से, समझ जाओ ये वाला। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे, ये रहेगा वाटर से फुल, ये रहेगा आपका पानी से यहाँ पर पूरी तरह से फुल रहेगा, पानी से रहेगा फुल ये वाला। अब इस वाटर में पत्थर का महीन टुकड़ा, यानी पत्थर को मतलब क्रेशर के जरिए या मशीन के जरिए उस पत्थर को तोड़ तोड़ कर छोटा टुकड़ा कर लेंगे, यानी अयस्क का महीन चूर्ण लाएंगे। अयस्क का महीन चूर्ण को इस टब के अंदर डालेंगे, और इस टब के अंदर डालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक छोटा सा पंखा, यानी मोटर वाला पंखा, कौन वाला जो मोटर में लगा रहता है वो पंखा, यहाँ पे लगाएंगे मोटर वाला पंखा। इससे होगा यूं कि यहाँ पे पानी है और ये क्या करेगा, प्रेशर देगा। प्रेशर देने के कारण क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, पानी का जो है, पानी जो है ऊपर नीचे अप डाउन करेगा, गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। पानी गतिज ऊर्जा में आ जाएगा तो क्या करेगा, इसके अंदर अयस्क का अंदर जो महीन चूर्ण है, खराब वाला जो आपका धूल कण वगैरह लगा हुआ है या फिर कोई और ऐसी चीजें हैं, वो क्या हो जाएगा, पानी के ऊपरी वाला सतह पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक और फोर्स लगाया जाता है, प्रेशर लगाया हो रहता है, प्रेशर वाला मशीन। ई मशीन से क्या करते हैं, ये वाला पानी को बाहर निकाल लेते हैं। अभी पानी से जैसे ही बाहर निकला ये वाला, तो इससे अशुद्धि बाहर निकल गया, अशुद्धि बाहर निकल गया, ये जो सही वाला जो अच्छा वाला शुद्ध कण जो है वो कहाँ पे बैठ गया, पेंदी में। तो यही पर इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव चलित विधि। द्रव चलित मतलब द्रव चल रहा है इसमें, यानी गति ऊर्जा में है। और उसके बाद क्या होता है इसमें आपका, ये समझो, ये नॉर्मल प्रोसेस हम लोग भी करते हैं। द्रव चलित विधि क्या है, जैसे कि हम लोग कोई सब्जी वगैरह को धोने जाते हैं तो पानी के अंदर चलाते हैं उसको रगड़ के, और उसके बाद चलाते। चावल वाला में भी यही होता है, आप चावल बार बार ऐसे करते हैं तो क्या होता है, उसी को बोलेंगे हम लोग द्रव चलित विधि। द्रव चलित विधि में फिर से आएंगे, क्या होगा, सर्वप्रथम पानी का टैंक लेते हैं, उसमें अयस्क का महीन चूर्ण डालते हैं, फिर एक पंखा की मदद से उस पानी को गतिज ऊर्जा में लाते हैं, हिलाते हैं, जिसके कारण धूल कण कहाँ चला जाता है, ऊपर में। फिर बाद में एक प्रेशर वाला मशीन से ये वाला को बाहर निकाल लेते हैं। शुद्ध कण अब बच गया, यानी जिसमें उसमें धूल कण वगैरह लगा हुआ था वो निकल गया, शुद्ध कण बच गया, कहाँ पे जमा हो गया, पेंदी में। यानी पेंदी में जमा हो गया तो बाद में यहाँ से इसको खोल के, यानी इसके एक टुकड़ा को ब्लॉक करके रखते हैं हम लोग, ये नीचे से खोल देते हैं और फिर बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारा शुद्ध कण जो है आपका शुद्ध रूप से बाहर निकल गया। इसी विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव चलित विधि। आसान है।
अब लिखेगा कैसे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान से खाली देख लेगा, मतलब याद रहेगा ऐसे ही, ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन वैसी सांद्रण विधि, विधि जिसमें पानी का बड़ा सा टैंक लिया जाता है, टैंक लिया जाता है, टैंक का ऊपरी सिरा, टैंक का दोनों तरफ का ऊपरी सिरा खुला होता है, खुला होता है। टैंक के एक सिरे पर, टैंक के एक सिरे पर, इसी को लिखना है, जो पॉइंट है उसको लिखना है, सिरे पर मोटर वाला पंखा लगा होता है, पंखा लगा होता है, जिससे लगा होता है, जिससे जिससे पानी गतिज ऊर्जा में आ जाता है, एवं अयस्क के महीन चूर्ण से, एवं अयस्क के महीन चूर्ण डालने पर अशुद्धि जल के ऊपर आ जाता है, जल के ऊपर आ जाता है, जिसे विशेष दबाव के हवा के झोंका द्वारा, जिसे विशेष दाब के हवा के झोंका द्वारा बाहर कर लिया जाता है। पीछे करे लगा हल्ला इतने देरी में, कर लिया जाता है। इससे शुद्ध कण टैंक के पेंदी में जमा हो जाता है, इससे शुद्ध कण टैंक के पेंदी में जमा हो जाता है, टैंक के पेंदी में जमा हो जाता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव चलित विधि। अपने से लिखने का है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है कि ये ऐसे देखो कैसे लिखा हो, अपना भाषा में आपको अपने में लिखना है। इसमें एक पानी का टैंक लेते हैं, टैंक के दूसरे दोनों सिरा खुला रहता है, एक सिरा पे मोटर लगा होता है पंखा, जो क्या करता है, पानी को गतिज ऊर्जा में बढ़ाता है, गति कर दिलवाता है, जिसके कारण धूल कण ऊपर आ जाता है, बाद में एक हवा का झोंका द्वारा प्रेशर के जरिए उसको बाहर निकाल लिया जाता है दूसरे सिरे से, शुद्ध कण पेंदी के नीचे जमा हो जाता है। इसी को बोला जाता है द्रव चलित विधि। इसका मतलब फिगर कैसे बनाओगे, फिगर भी बनाना रहता है, यहाँ पे फिगर बना दे रहे हैं। ठीक, ये है आपका टैंक, ऐसे ले लो, यहाँ पे ऐसे इसको खुला रहने दो, ये वाला आपका ऐसे रहने दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पानी है पूरी तरह से भरा हुआ, ये पानी रहेगा आपका भरा हुआ, अरे ऐसे आ गया, वाटर टैंक है। क्यों, पानी यहाँ तक है ना, अब यहाँ से यहाँ पे मोटर से यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं हवा, हवा का यहाँ पे झोंका डाले जिसके कारण गति हो गया, बाद में यहाँ पे लगा हुआ प्रेशर, इस प्रेशर से क्या करते हैं, ऊपर वाला पानी को एकदम, हाँ ये वाला ऐसे करके इधर बाहर निकालते हैं, इससे निकल गया, क्या हुआ, अशुद्धि बाहर निकल गया, अशुद्ध कण जो है, जो भारी कण होता है वो पेंदी में जमा हो जाता है, इसको पेंदी बोलेंगे। अब पेंदी में जमा हो गया शुद्ध कण, हाँ हाँ वही पेंदी। तो ये हो जाएगा, ऐसे फिगर बना देना है इसमें, और कुछ है नहीं, अपने से बना सकता है, लिख सकते हो। चलिए अगला विधि, पांचवा भी क्लियर कर लेंगे आज, ठीक, ज्यादा नहीं है। फेन उत्प्लावन विधि, थोड़ा थोड़ा सा माइंड को अथी करो, 1 घंटा पढ़े का आदत भी नहीं डाल ले सब, तुरंत आग बकाए लगता है एकदम। फेन उत्प्लावन विधि, देखो अब पहले से ना था 7:30 बजे वाला, क्या भी था तुम तो बोलवे मत करो, तुम तो मतलब सोए के लिए दुनिया में अवे किया है। हाँ देखो, आंख बंद करना जरूरी है, तो बस चले तो तू तो वहां ऐसे
काहे ला सोच रहे हैं, रिजल्ट खराब करो ना, पहले पहुंच जाएगी तुम। ऐसे ना सिग्नल ही ना है, सिग्नल है तंत्रिका तंत्र। हाँ, मतलब जैसे कि मान लीजिए यहीं पे मिल गया, जैसे हम दिए इसको, सिग्नले को मिल गया तो सिग्नल पूरा बॉडी में मिल गया मिल गया मिल गया, इसीलिए। हाँ वही वही। चलिए आगे। इसीलिए मतलब मस्तिष्क को, जब आप बॉडी में कहीं किसी पार्ट से आप नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और माथा वाला पार्ट को आप नहीं ठंडा कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको ठंडा की अनुभूति नहीं होगी। सिग्नल ले जाता, सिग्नल यहीं से ना शुरू हो रहा है, तंत्रिका तंत्र पीछे वाला। एकरा जैसे एकरे हम पानी में डाल दिए, माथे को खाली पानी में डाल दिए, तो बॉडी को फील हो जाएगा, उस सिग्नल भेजेगा कि आ गया है एजे पे, तो सब जगह चल गया, जबकि गया ना है, लेकिन सिग्नल वाला काम कर दे रहा। आगे हल्ला नहीं। अगला का नाम है फेन उत्प्लावन विधि। नाम से पता चल रहा होगा, फेन मतलब झाग, उत्प्लावन मतलब झाग के ऊपर। तो झाग के ऊपर यदि अशुद्ध कण या शुद्ध कण आ रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फेन उत्प्लावन विधि। देखिए इसकी खोज कैसे हुई। एक हम लोग का स्टेट है, नाम सुना होगा, राजस्थान। राजस्थान आपका ऐसा स्टेट है जो आपका एरिया में सबसे बड़ा है और जनसंख्या में सबसे, मतलब सबसे छोटा भी नहीं है, लेकिन जितना एरिया है उसके पास उतना जनसंख्या नहीं है। कारण है वहां जीवन शैली वाला में कुछ हिस्सा जो है आपका पहले जीवन शैली का था ही नहीं, रेगिस्तान है ना, पूरा बालू का बालू है, पूरी ये चीजें हैं। तो राजस्थान वाला एरिया जो है आपका, इसलिए भी ज्यादा, पहले युद्ध भारत में जो कभी भी होता था तो राजस्थान वाले लोग ज्यादा युद्ध लड़े हैं। कारण बॉर्डर एरिया और रेगिस्तान वाला, तो कोई भी युद्ध लड़े ले जाएगा राजा वगैरह, तो फैसला करना चलो मैदान में, तो मैदान इन लोग का ही मिलता था, राजस्थान वाला। लेकिन राजस्थान वाले में ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का जो पुरुष से ज्यादा बहादुर महिलाएं हुआ करती थी, पहले वीरांगना महिलाएं। एक महिला जो है पुरुष को युद्ध में भेजा और पुरुष युद्ध में डर गया, जैसे समझ रहा ना, पुरुष युद्ध में, युद्ध में देखा उतना बड़ा राजा है, डर पोक होके चला आया। हाँ देखो कह रहा पुरुष डरपोक था, मारेंगे था, इतना शिवाजी और महाराणा प्रताप लड़े हैं, वे डरपोक हैं। लक्ष्मीबाई लड़ते मर गई तो अपने सब मरे के बहाना चाहिए। इन लोग को क्या है, नौटंकी मतलब मरे उरे के बहाना चाहिए। हाँ कुछ भी किए, हाँ हर एक चीज में इन लोग को बहाना चाहिए। कोई भी जैसे ना समझ रहा है, जैसे कि घर के गार्जियन है, महिला है, मम्मी है, तो चाहेगी कि बाल बच्चे तुरंत शादी उदी करवा दे, काहेला, लड़े वाला एक कैंडिडेट मिल जाएगा ना, बस एगो बहाना चाहिए उस सबके, और कुछ नहीं, ये सब ऐसी था। लेकिन राजस्थान की महिलाएं, तो एक उसका जो पुरुष आया, पति आया, लौट के कहा कि मतलब युद्ध में नहीं गए, तो बोला नहीं गए, काट दिया अपने से, उसके सर को काट दिया और खुद लड़ने गई। मतलब लड़ाकू टाइप के, लड़ाकी नहीं, ऐसा पहली से है रे, आज से लड़ाकी न है, काटे उठे के पड़ता है कि नहीं, पहले सीख लेता तब ना ब्लू ड्रम में पैक कर देता है, क्या अभी अभी तो सुनवे किया था, काला रंग वाला रे, हमने तो सबसे ज्यादा शौक उगरे पे लगा, हम भी वही रंग का है, खतरे की घंटी। लड़की कांडे इतना बड़ा बड़ा लेवल के करती है, तो हनी छोटा लेवल के कांड करने के लिए थोड़ो है। चलो आगे, सम यही आओ। राजस्थान क्या, बहुत जगह पे ऐसा है, राजस्थान और हरियाणा ये सब स्टेट में है, हरियाणा में तो दिया जाता है और कस के उल्टा। हरियाणा में लड़की क्या है, कम है ना, हाँ हरियाणा में लड़की कम है, तो लड़का एकदम जे, अब जैसे लड़का वहां के, हरियाणा का रेशियो कम है, कितना है, 800, 1000 लड़का पर लगभग 870 लड़कियां, सॉरी 798 लड़कियां हैं, यानी 200 लड़की का शॉर्टेज हरियाणा वाला। इसलिए हरियाणा वाले जो है वो ज्यादातर मैरिज जो है दूसरे स्टेट में भी कर लेते हैं। ठीक,
लड़का कमी है वहां पे। बिहार वाला में रेशियो लगभग बराबर मानो, उतना भी खराब नहीं है। हम लोग कितना 924 है, ठीक, हम लोग 924 है। या 1000 लड़का पे ही काउंट होता है वो। 1000 लड़के पे कितनी लड़कियां हैं उसको बोलते हैं लिंगा अनुपात। तो 1000 लड़कों पे यहाँ 924 लड़कियां हैं, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, अब बोलेगा कि 76 कितना करे, 24 6 30 70, 76 का ना कमी है। तो 76 मैनेज हो जाता है कैसे, एज बाई एज से नहीं। लड़के और लड़कियों का यदि एक मैरिज का गैप कितना होगा ना करता है, लड़का लड़की के साल में नहीं बोला जाता है 3-4 साल 5 साल का अंतर होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैनेज हो जाता है। बिहार वाले के लिए दिक्कत नहीं है, हम लोग सुरक्षित है। केरल वाला हमसे आगे है, वहां पे आपका समझ आओ लड़कियां बहुत ज्यादा है, इसलिए तिलक देने का रिवाज वहां भी है। लड़की ढेरे है और लड़का कम है, हो जा तो लड़का का ना वैल्यू बढ़ गया। 1031 लड़की, 31 लड़की फाजिल है, और 1000 लड़का है तो लड़का कम है, जिसका जो कम रहेगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो जमा देता है कि 20 लाख हम 25 दे रहे हैं, हमारे वाला सेटल कर दीजिए। चलो आगे। लेकिन कुछ जगहों पे ये खर्च वगैरह के लिए है, जैसे कि महाराष्ट्र में आपका बोले तो वहां पैसा लगाया जाता है दोनों से, जितना खर्च होगा दोनों दीजिए। वो ऐसे नहीं है, ठीक, मतलब इन लोग ऐसे चलते हैं। हाँ, बिहार में तिलक क्यों माना जाता है, तिलक लेने का प्रथा पहले से ही है, ये नहीं कि आज ही है। मुंबई शहर को तिलक में दिया गया था, पूरा मुंबई शहर, सोचो आज है। हाँ? उस टाइम का इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम, अपनी बेटी के साथ इनका लो मुंबई। तो प्रथा है पहले से तिलक उलक ले के, ऐसा बात नहीं है। पूरा मुंबई मिला था, सोचो लड़का पूरा मुंबई मिल गया था उसको रे। है? अब उतना मानता है, हाँ मतलब, हाँ वो अब नहीं मानता है। तो उधर चलो, ये कहाँ राजस्थान से आया, समझ गए, राजस्थान वाला तगड़ा होता है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा शाकाहारी भी है, मांसाहारी भोजन बहुत कम करता है, और शाकाहारी भोजन ऐसे करता है कि दूसरे मांसाहारी वाले लोग जो है ना खाना चाहते हैं उसका खाना। यानी उन लोग बहुत ज्यादा हैवी है खाने के मामले में, हम लोग से बहुत ज्यादा। और उन लोग ज्यादातर वैसे खाने जो खाते हैं प्योर देसी स्टाइल वाला, घी तो उन लोग का अनिवार्य है, हर एक खाना में घी चाहिए, इसलिए उसका फेमस है दाल बाटी चूरमा। हम लोग का भी वही वाला है लिट्टी चोखा, तो लिट्टी उसी टाइप का है, सेम टू सेम सबस्टांस है। हाँ, हम लोग वाला कुछ कॉपी लगता है किया कि उन लोग वाला हम किए हैं, हम लोग भी किए हैं, तो हम लोग भी किए हैं तो बोलेंगे उल्टा ना कि हम ही लोग वाला कॉपी किया होगा, ओके अधिक किए हैं तो। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा शुद्ध खाना इन लोग खाता है। देखो हल्दी का सब्जी इधर वाले नहीं खाएंगे, वो हल्दी का सब्जी खाता है, कच्चा हल्दी का सब्जी बना के। हाँ, और उसके अलावा हम तो खाए भी उसके साथ, राजस्थान वाले लोग हैं वहां मुंबई में थे साथ वाले रेल कर्मचारी, इतने मोटी से सही बोल रहे, इतना मोटा रोटी लेके आता, और वो भी रोटी कैसे, मतलब हाथ वाला बनाता है ज्यादातर, आग में, प्योर देसी, उसका ये स्टाइल तो पसंद आता है, ठीक ठाक खाना का मतलब। शाकाहारी भी भोजन भी नहीं करता, और सब है, जीवन का शैली का कोई दिक्कत नहीं। बिहार वाला तो खाली दारू में पगलाल है। चलो आगे, राजस्थान। नॉनवेज सबसे ज्यादा कहाँ खाया जाता है, साउथ वाले में, सभी स्टेट, साउथ वाले महाराष्ट्र गुजरात सारे हैं। हम लोग मीडियम है, हम लोग मिला के खाते हैं, खस्सी ज्यादा ना हो जाए, हम लोग का फसल ना खराब कर दे, इसलिए खस्सी को उस टाइम खा लेते हैं। मुर्गी ज्यादा ना हो जाए, घर तरफ ज्यादा जिधर मन तिधर अंडा उंडा देते रहेगी, इसलिए उसको उठवा देते हैं। हम लोग बैलेंस करने के हिसाब से चलते हैं। इधर देखो, इधर ही कथा कहानी में आइए। राजस्थान का एक कारखाना है जिसका एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी, नाम है खेतड़ी, यहाँ पे कारखाना है तांबा का, ठीक, तांबा का कारखाना था। तो तांबा के कारखाने में क्या होता था कि महिलाएं, एक महिला जो है उसको रखा गया था असिस्टेंट के तौर पे, कि आप जैसे यहाँ के कर्मचारी है तो उसका आप कपड़ा साफ कीजिए।
तू महिला कपड़ा साफ कर रही थी। महिला भी कभी वैज्ञानिक मतलब कुछ कुछ जगह पे अच्छा दिमाग लगाती है। तो महिला देखी कि कपड़ा साफ कर रही थी, तो जब कपड़ा साफ कर रहा था तो क्या हुआ कि कपड़ा के जस्ट ऊपर वाले हिस्से पे, कपड़ा के जस्ट ऊपर वाले हिस्से पे देखा तांबा का छोटा छोटा कण आ जाता है। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि जब हम कपड़ा साफ करने आप लोग का जाते हैं तो तांबा ऊपर आ जाता है। तो बोला ऐसा बात है। तो वहां पे जो भी है खनन कर्मी है, जो खनन वगैरह करते हैं, खनन का काम करते हैं, वहां पे एक्सपर्ट भी रहता है उस चीज का। तो एक्सपर्ट को बोला कि ऐसा काम कर रहे हैं तो ऐसा हो जा रहा है। तो उन्होंने ऐसा फिर उसी दौरान इसका खोज हुआ, जिसका नाम है फेन उत्प्लावन विधि। यानी फेन उत्प्लावन विधि से पता चला कि कहीं पे हम झाग उत्पन्न कर दे तो तांबा ऊपर आके बैठ जाता है, और तांबा ऊपर आके बैठ जाएगा तो उसको बाहर निकालेंगे, अशुद्धि चला जाएगा नीचे। इसका जस्ट उल्टा वाला ये है। तो महिला ने खोजा था इसलिए उसका नाम ही रख दिया महिला खोजी। फेन उत्प्लावन विधि का खोजकर्ता का नाम क्या है? महिला खोजी। नहीं मतलब ग्रुप बल्क में महिला धो रही थी ना, तब केकर नाम देता? कौन महिला का नाम देता? लड़े लगती आपस में, इन लोग एक का नाम लेते तो दूसरा लड़ती, तो इसलिए कहा सब के नाम महिला खोजी, तो पूरा का नाम में दे दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, समझेंगे, बहुत आसान है, समझना है खाली। सेम प्रोसेस, पानी का टैंक, मोटर भी लगा रहेगा, सेम सब कुछ। अब खाली जस्ट उल्टा ये होगा कि पानी जो है आपका, उसमें हम मिलाएंगे तीन चीजें। एक मिलाएंगे झाग उत्पन्न करने के लिए तारपीन का तेल। हाँ, तारपीन का एक तेल आता है जिसको आप देखे होंगे, आप नहीं देखे होंगे, मशीनरी तेल होता है, स्नेहक का काम करता है। नहीं तो मतलब तीनों में से कोई एक मिलाते हैं हम लोग। एक आता है जैतून का तेल, इसको बोलते हैं ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल हम लोग खाए भी है, हम लोग खाते हैं ज्यादातर, देखा होगा बड़े जो रेस्टोरेंट है उसमें पिज्जा वगैरह जिसमें मिलता है, पिज्जा या बर्गर जो भी आपका, उसके ऊपर एक तेल दिया जाता है, आपको बगल में रखा रहेगा। वो तेल होता है ओलिव का तेल, जैतून का तेल बोलते हैं उसको, पेड़ से निकाला गया एक तेल है। उसको खाने के बाद वो क्या होता है ना कि जैसे कि आपका जो चीज वो सब कुछ ही बताओ ओकरा में, वो तेल डालते हैं तो समझ रहा ना कि वो जो धागा है वो बहुत लंबा तक जाता है, इसलिए कोई खाता होता है ना, देखा होगा ये सब, तो पूरा एकदम यहाँ तक दिखाएगा एडवर्टाइजमेंट में, तो उसके बीच में जो ऑयल है वो यही वाला है। तो जैतून का तेल हम लोग वहां लेते हैं, और बाद में एक और मिलाते हैं जिसको बोलते हैं जैनथेट। ये तीन चीज को मिलाते हैं किस लिए? झाग उत्पन्न करने के लिए। यहाँ पे लगा हुआ पंखा, यहाँ पे झाग उत्पन्न हुआ, अब इसमें डालेंगे महीन चूर्ण, किसका? अयस्क का। और अयस्क का महीन चूर्ण जब डालेंगे इसमें, तो महीन चूर्ण डालने पर क्या होता है, इसमें आपका झाग ऊपर है तो कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें आपका सल्फाइड रहेगा, जिसमें सल्फर की मात्रा है, वो क्या होगा, इस झाग के ऊपर आ जाएगा। वैसा पदार्थ जिसमें सल्फर रहेगा उसी से इसका इस विधि से क्या किया जाएगा? सांद्रण। फेन उत्प्लावन विधि से एग्जाम में आता है कि किसका सांद्रण किया जाता है? सल्फर युक्त यौगिक का किया जाता है। तो तांबा जिससे निकलता है ना, जिस पत्थर से, उसमें सल्फर रहता है। तो ये क्या होता है कि तांबा के लिए खास करके किया गया था शुरू में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ऐसे डाले हम लोग एक्स का महीन चूर्ण, तो महीन चूर्ण अब झाग पे आ गया, पेंदी में नहीं गया। अच्छा वाला जो कण है ना झाग पे चला गया, और गंदा वाला जो कण है वो नीचे बैठ गया। इसमें उल्टा हुआ, दर्व चलित विधि में अच्छा वाला कण शुद्ध कण नीचे बैठता था, झाग के ऊपर आ जाता था अशुद्धि, जिसको हम हवा के झोंका द्वारा बाहर करते थे। अब उल्टा हुआ, अब क्या हुआ कि शुद्ध कण आपका क्या ऊपर में आ गया, अशुद्ध कण को, झाग को हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर लिए, तो शुद्ध कण आ गया बाहर, अशुद्ध कण रह गया अंदर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फेन उत्प्लावन विधि। क्या लिखेंगे इसमें? सर्वप्रथम पानी का टैंक लेते हैं जिसका दोनों सिरा खुला होता है, एक सिरे पे मोटर और दाब होता है, एक सिरे, और फिर पानी में हम लोग तीन चीजें मिलाते हैं, तारपीन का तेल, जैतून का तेल या जैनथेट। तो कोई दो का कॉम्बिनेशन हम लोग ज्यादातर ले लेते हैं, तो जैतून का तेल और जैनथेट ये दोनों को मिलाते हैं, काहे ला? झाग उत्पन्न करने के लिए। तो झाग उत्पन्न करते हैं, फेन उत्पन्न होता है, फेन उत्पन्न होता है तो फेन के ऊपर अयस्क का शुद्ध कण जमा होता है, ध्यान देगा। फेन उत्प्लावन विधि में शुद्ध वाला फेन के ऊपर जमा होगा, शुद्ध वाला नीचे, तो फेन के ऊपर जमा होता है, इसको बाद में हवा के झोंका द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फेन उत्प्लावन विधि। ऑब्जेक्टिव सवाल इससे क्या आएगा कि इसमें किस यौगिक का सांद्रण किया जाता है? तो सल्फर युक्त यौगिक का। तो चलो इसको लिखते हैं। हाँ हाँ, इसको बाहर फेंक देते हैं,
अशुद्ध का काम है फेंकना। हाँ उसमें शुद्ध वाले को, उसमें शुद्ध शुद्ध वाला को रख लेते हैं ना। हाँ लेकिन निकलता वहां से जहां से इसमें अशुद्ध वाला है। चलिए ये रहा हमारा, ये वाला पॉइंट रहा, इधर रहा ऐसे, ये रहा मोटर, यहाँ पर रहा पंखा, मोटर युक्त पंखा, यहाँ पे दबाव दाब डाल देते हैं, प्रेशर हवा का झोंका एक जो रहेगा, यहाँ पे रहेगा पानी। अब पानी में हम मिलाएंगे क्या चीजें, जैतून का तेल प्लस जैंथेट। ये केमिकल है जैंथेट, देखो हर एक जगह बहुत सारे जगहों पे मिला रहेगा। जो फोम लाते हैं हम लोग शादी विवाह के दौरान देखा होगा, उसको हम लोग बाहर स्प्रे करते हैं, जो नहीं होता है स्प्रे मारे वाला रहे, जैसे करके मारते रहता है, सब खराब कर देता। केक बर्थडे उडे में भी यही काम करता है, अब वो केकवा के अथी मार देगा एकदम। हाँ वही वाला सबको कहाँ कहाँ मारता है, गलत गलत जगह पे एकदम छोड़ता नहीं। कहाँ हम लोग के, हम तो बचे हुए थे, हम एकदम ऐसे करके नीचे बैठे हुए, कि हमरा देख लिया, एकदम गलत जगह पे मारा है। चलो इधर जैतून का तेल, जैंथेट मिलाते हैं, जैतून का तेल प्लस जैंथेट, ये दोनों से झाग बनता है। यहाँ पे मान लेते हैं झाग है, यहाँ पे क्या आ जाता है, शुद्धकण, और शुद्धकण को एकदम फोर्स के जरिए, एकदम फोर्स डाल के यहां से बाहर निकाल लेते हैं, शुद्धकण निकल जाता है आपका बाहर। चलो इसी को लिखेंगे, सर्वप्रथम पानी का बड़ा टैंक लेते हैं, टैंक लेते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, जैतून का तेल, हम मोटर डाल दे आगे, अच्छा आगे पीछे कर देंगे, जैतून का तेल एवं जैंथेट मिलाते हैं, जैंथेट मिलाते हैं। टैंक का दोनों सिरा, हाँ दोनों सिरा खुला होता है, खुला होता है, एवं एवं एक सिरे पर पंखा, हम मोटर युक्त पंखा, मोटर युक्त पंखा लगा होता है, लगा होता है, एवं एक दाब युक्त यंत्र लगा होता है, दाब मतलब प्रेशर वाला मशीन लगा होता है। अब देखिए पानी को गति में करने पर झाग उत्पन्न होता है, झाग उत्पन्न होता है। इसी झाग पर सल्फर युक्त यौगिक का, सल्फर युक्त यौगिक का शुद्ध कण, हाँ शुद्ध कण जमा होता है, जिसे जमा होता है, जिसे दाब के द्वारा बाहर कर लिया जाता है, दाब के द्वारा बाहर कर लिया जाता है, एवं अशुद्ध कण जमा हो जाता है, एवं अशुद्ध कण जमा हो जाता है। बस इतना लिखना था, जमा हो जाता है। अपने से लिखना ये वाला, एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, आ गया डेफिनेट है, इस साल भी आया था। हाँ यही फेन उत्प्लावन विधि हमेशा आता है, लिख देगा एकदम पानी कटा, अपना ही लैंग्वेज में वहां लिखा रहता, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। मार्क्स तुम लोग को कम कैसे मिलता है, उन्हें देखा है, नोट से मैच कर लेते हैं, जब छापते हैं नोट से वहां तो वो पता नहीं चल जाता, उसमें जो जो वर्ड लिखा हो वो पता नहीं चलता है, चल जाता है पता। इसीलिए कभी कभी देखे होंगे जिसका ऑब्जेक्टिव ज्यादा सही रहता है उसका नंबर ज्यादा आता है, क्यों, उधर एवरेज मार्किंग की संभावना बन जाती है, क्योंकि सब लिखा है नोट से ले वर्ड में पता चल गया तो 4 की जगह 3 दे दिया। अपना भाषा में तुम लिख के देखो, मतलब अपना जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग अपना लैंग्वेज में कुछ लाते हैं, झाग, वहां पे क्या आएगा, क्रिसॉल, जो लिखेगा वो डिक्शनरी अथी वाला क्रिसॉल लिखता है झाग को, वो ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड कर देता, पता चल जाता उकरे में। जैसे देखा होगा कि आदमी जो है, जैसे कि एक नॉर्मल आदमी है, एक सामान्य आदमी है, एक पियाक आदमी देखोगे पीए से बचे, मतलब जाने के लिए बचे के लिए पूरा खड़ा होगा, सीधे ऐसे खड़ा होगा, अब उकरे में पकड़ा जाता है वो कि नॉर्मल आदमी इतना सीधा खड़ा होगा नहीं करता है,
मतलब जैसे ना पी के आ रहा टग रहा तो नहीं टगे के लिए एकदम पूरा सीधा खड़ा हो गया था, सावधान। उतना सीधा नॉर्मल आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। वो खड़ा हो रहा मतलब गड़बड़ है तो पकड़ा जाता है बच्चे के फिराक में। हम लोग भी ऐसे ही हैं। तो देखिए जो भी आपका है, ये ध्यान रखना है कि वहां एग्जाम में अपने शब्दों में ज्यादा आंसर आंसर दे। और इस बात का तो ये है कि आगे तुम लोग तैयारी तो और ज्यादा बेटर करोगे। कारण है कि इस साल कोर्स तो थोड़ा सा पीछे में ही खत्म करेंगे हम। ज्यादा दूर लंबा लेके जाने वाले हैं नहीं। जून जुलाई अगस्त तक क्लियर, उसके बाद रिवीजन, और उसके बाद सेट। इतना तो पढ़ा के भेजेंगे कि वो जब जरूरत ना पड़े। लेकिन नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, लेकिन सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नकल करे उसको जगाना मुश्किल है। सोया हुआ आदमी एक लपड़ मार देंगे तुरंत दड़बड़ा के उठेगा। और जो सोए का नकल कैले है, उठल है, उठल है, ओकरा मारो, वो नहीं उठेगा। सोए हुए का जो नकल कर रहा है वही बात है। आप पढ़िएगा तो आपका तो आएगा। यहाँ पढ़ना इसलिए भी चूंकि इसका ये जरूरत थोड़ी कि एग्जाम में खाली पास करना है, नॉलेज भी तो गेन करना है। एग्जाम में पास करने के लिए पढ़ रहा है खाली? 12th तो लगे रहा है, वैसा ही है। क्या किया जाए, इतना ही ना।